बच्चों, मेरा नाम है साहस शर्मा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पूरी अच्छी तरीके से आपको सिखा दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस करेंगे बेसिक टू एडवांस, ठीक है। आपका सारा टॉपिक इसी में क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। देखो, पहले तो ये समझो कि कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ये एक्स और ये जो नंबर जो लिखे हुए हैं 3 and 7, ठीक है। जितने भी नंबर्स होते हैं 1 to 100 जो भी नंबर मान लो, 1 to 10 जो भी नंबर मान लो, ठीक है। जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। और जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे कि A B C to Z, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स बोलते हैं। और जितने भी नंबर हमारे वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। इन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट। तो क्लियर हुआ, एक लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो कौन सा कांस्टेंट होता है, कौन सा वेरिएबल होता है और कौन सा कोफिशिएंट होता है, ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में हम ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्लियर है। अब एक मैं आपको चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी वजह से आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो नोट करो, इसे मान लो ये जो है ये बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब इक्वल। अब इक्वल को मैंने बॉर्डर क्यों कहा, देखो अगर इधर कोई नंबर प्लस में है तो जब इधर जाएगा तो माइनस होगा, और अगर इधर कोई माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस होगा। इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, और इधर अगर डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये रहा बेसिक, आप समझ गए होंगे। पहला मेरा क्वेश्चन है 2x + 3 = 7 कांस्टेंट। पहले देखो वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल सिर्फ हमारा x है। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 3 और 7 है, ठीक है। देखो कांस्टेंट हुआ या वेरिएबल हुआ, हमेशा क्या करते हैं, एक जैसे दिखने वाले लोगों को एक पास ले आते हैं। देखो हमारा कांस्टेंट एक साइड जाएगा और वेरिएबल हमारा अलग रहेगा। तो मैं लिखूंगा 2x = 7, जहाँ है वही रहेगा, और 3 को मैं 7 के पास भेजूंगा। तो इधर क्या है, प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। वेरी गुड। तो 7 - 3 4 2x। अब ये इधर क्या है, 2x क्या है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2x 4/2। तो ये जब मैं कट आउट करूँगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तीनों क्वेश्चन एकदम बेसिक है। और चलिए आज सीखते हैं कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन, यहाँ पे वेरिएबल एक दिया हुआ है और 2 कांस्टेंट्स दिए हुए हैं। तो मैंने क्या बोला था कि कांस्टेंट्स को एक पास भेजेंगे और वेरिएबल्स को एक पास रखेंगे, ठीक है। तो x को यहीं रखो, 3 किस में है, माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। तो 5 जहाँ है वहीं रहेगा, और 3 उठ के इधर आया है तो +3 हो जाएगा। तो 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 8 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। यहाँ वेरिएबल है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को एक पास भेजेंगे हम, ठीक है। तो x वहीं रहेगा, जो नंबर था वो वहीं रहेगा। ये इधर माइनस में तो इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हमारे 5 है। जब डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 चेंज नहीं होगा। तो 5 मैं यहीं रखूँगा, ऊपर 7 + 3। तो ओवरऑल क्या हुआ, 10/5 से कट आउट करूंगा तो क्या आएगा आंसर, 2। तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या है हमारी, 2 आई। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 7 + 4y = -5। क्लियर है। तो मैं लिखूंगा पहले वेरिएबल को मैं इसी साइड रखता हूँ, हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे हम लोग। इधर क्या है, -5। ओके क्लियर है। यहाँ 7 किस में है, पॉजिटिव है। 7 अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -5 - 7 क्या होगा मिला के, -12। 4y = -12। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -12/4। अब 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 1 = 4, 4 2 = 10, 4 1 = 4, 4 2 = 8 और 4 3 = 12। तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -3। क्लियर है। ये थोड़े मिड लेवल के क्वेश्चंस है तो इन्हें ध्यान से देखना। देखो हमारा वेरिएबल ये है, कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा वेरिएबल
तो मैं वेरिएबल लिखूंगा 7x अपॉन 10 इजक्वल टू 13। 8 माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 13 प्लस 8 कितना होता है, 21, और इधर हमारा 7x अपॉन 10 है। क्लियर है। अब इधर देखो, यहाँ 10 वेरिएबल के क्या है, डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। आपको मैं समझाता हूँ, जैसे 7x अपॉन 10 है, तो ये जो है ये मल्टीप्लाई 7x मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में है x के, लेकिन 10 जो है x के डिवाइड में है, तो यहाँ एग्जैक्ट वही काम करेंगे हम। x को एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, 21 को यहाँ लिखेंगे, जो डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 7 3 जा 21 और 3 10 जा 30। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे ब्रैकेट आ गए। क्या आ गया हमारा, ब्रैकेट आ गया 3 ब्रैकेट के अंदर x + 2 = 15। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होता है कि सर करते कैसे हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको करते कैसे हैं। ये जो 3 है, ठीक है, इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इसी 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ 3 से x से मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई ना करें। बेटा ये गलती मत करना आप, ठीक है। तो करेंगे हम 3x और 3 2 जा 6, वेरी गुड, 15। अब वही काम जो मैंने आपको अभी बताया, कांस्टेंट को एक तरफ करो, वेरिएबल को एक तरफ करो। तो 3x हमारा वेरिएबल है, कांस्टेंट हमारा क्या है 15, इधर 6 क्या है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, वेरी गुड। 15 में से 6 क्या बचेगा, 9, ठीक है। 3x हमारा यहाँ है। अब 3 किस में है, x के मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आई, 3, जो कि 3 3 जा 9 होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में परेशान हो जाते हैं। मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताता हूं करने का, आप ध्यान दो बस। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि बेटा कांस्टेंट्स को एक तरफ करो, वेरिएबल्स को एक तरफ करो। एग्जैक्ट वही काम मुझे यहाँ भी करना है। अब यहाँ देखो हमारे कांस्टेंट्स ये हैं, कांस्टेंट ये भी है। अब देखो x से ये मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में है, 4 जो है वो x को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब ये बॉर्डर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम वही काम करो, 7/8 इंटू 4, क्योंकि इधर डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 4 के टेबल में 8 आता है कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स आता है। तो x की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 7/2। अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.5। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन मैंने दिया है ये मिड लेवल से थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। अब अगर ये 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो लीनियर इक्वेशन का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो अभी तक आपने देखा था सिर्फ 1 में आ रहा था, अब 2 हो गए। तो अब करना कैसे है, यहाँ मल्टीपल, देखो यहाँ वेरिएबल्स बढ़ेंगे, कांस्टेंट बढ़ेंगे, तो उसको करते कैसे हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। क्लियर है ना, ध्यान से देखना बेटा। 3 इंटू एक्स 3x हो गया, प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया। क्लियर। माइनस लगा देंगे। अब देखो -2 के साथ ही घुसेगा, तो -2 इंटू एक्स तो -2x। अब -2 इंटू -1, अब देखो ये -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और बचेगा क्या, 2 बचेगा, = 7। अब ध्यान दो, जितने भी वेरिएबल हैं उनको एक साइड लाओ और जितने भी कांस्टेंट हैं उनको दूसरे तरफ लेके जाओ। तो वेरिएबल हमारे क्या क्या है, 3x - 2 इक्वल लगाओ, यहाँ क्या है 7, 6 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, 2 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। अब इसको माइनस करो, क्या हो जाएगा x, ये माइनस करेंगे तो 7 - 8 क्या होगा, -1। तो x वैल्यू क्या है हमारी, -1 आई। क्लियर हो बेटे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x - 3/5 - 2 = -1। अब देखो यहाँ पे आपको एलसीएम यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, एलसीएम यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ। x - 3 ओवरऑल में क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। इसके नीचे क्या था, 1 था, तो 1 × 5 5 ही होगा।
तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब 2 इंटू 5 करेंगे, क्लियर है, -1 3x माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू -1। अब ये 5 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 13 और 3 और 10 क्या होगा 13 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब 13 इधर माइनस में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो -5 + 13, ठीक है। 13 में से 5 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और वो भी किस में बचेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि बड़े वाले नंबर के सामने चिन्ह लगा हुआ है, तो 8 किस में बचा, पॉजिटिव में बचा, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कर लिया तुमने तो ये तो आराम से कर लोगे, कैसे कर लोगे, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाओ, 6x इधर प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, वेरी गुड, इधर माइनस में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 17 + 5 क्या होगा, 22 हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब देखो बेटा, कोशिश ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर हमारा है वो कटे ही कटे, कभी कभी हमारे आंसर फ्रैक्शन में भी आएंगे, तो हमें घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 से कटेगा, हाँ कटेगा भैया, 11/2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11/2, और अगर हम पॉइंट्स में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 5.5, वेरी गुड। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं तुम्हें। 3x माइनस, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, -4x माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू 2x + 6 -8, क्लियर है। अब इसमें जितने भी वेरिएबल है उनको इस तरफ लाओ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाओ, तो 3x - 4x इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इधर ये जो लिखे हुए हैं 6 - 8 इधर प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्लियर है। 6 में से 3 क्या बचेगा, 3 बचेगा, वो भी माइनस में। इधर देखो 18 में से क्या कितना बचेगा, -12, माइनस से माइनस गया, अब इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर हो। अब 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4, क्लियर हो। अब ये क्वेश्चन सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ ऊपर लिखता हूँ, 6x - 2 अपॉन 9 प्लस 3x + 8 अपॉन 18 इक्वल टू 1/3। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने का 2-3 तरीका है, मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ कि ध्यान देना, जब भी डिनोमिनेटर में एक जैसे नंबर रहेंगे, जैसे कि 18, 9, 3, देखो सारे नंबर 3 से कटने वाले हैं, तो हमें करना क्या है कि यहाँ के नंबर्स को इक्वल बनाना। अब इक्वल कैसे बनाएंगे हम, देखो कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है और कुछ बच्चों को एलसीएम लेने आता है तो वो तुरंत ले लेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप एलसीएम नहीं ले सकते हो तो आप इसको बराबर करो। अब देखो 9 दूने 18, तो हम क्या करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर हो। तो जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x - 4 अपॉन 18, और ये क्या हो जाएगा, 3x + 5 अपॉन 18। ये तो क्लियर हो गया भाई। अब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तुरंत काम कर देंगे हम, कैसे, 12x + 3x - 4 + 5 अपॉन 18 1/3, क्लियर हो। ये क्या हुआ, 15x + 1 अपॉन 18/1/3। अब देखो 3 से 16 ये कटेगा 18, हाँ कितनी बार में, 6 बार में, तो 15x + 1 अपॉन ऊपर में 6 गया, इधर एक प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, वेरी गुड। तो क्या हुआ, 5 हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी, 5/15 है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, तो हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। तो ये था आज का वीडियो, मैंने कंप्लीट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बेसिक टू एडवांस हर क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। इस वीडियो आपको किस टॉपिक के बारे में चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।